जय गुरु जी। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो साथियों, आप लोग जानते हो कि अगला महीना जो है वो अगस्त का महीना है। और अगस्त का महीना क्या कहलाता है तो मैं बता दूं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगस्त का महीना जो है वो आता है नंबर 8 के ऊपर, अर्थात नंबर 8 जो है वो कहलाएगा अगस्त का महीना। अब नंबर 8 किसका है तो मैं बता दूं, नंबर 8 के जो रूलिंग प्लैनेट है वो है शनि महाराज अर्थात सैटर्न। इसके साथ ही साथ साथियों, ये महीना है भोलेनाथ का अर्थात सावन का। तो हम जो भी उपाय करेंगे उसमें एक उपाय जो है वो सावन से जुड़ा भी करेंगे। तो साथियों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपको न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हर वीडियो पहुंचती रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम अपने सबसे पहले मूलांक की, अर्थात मूलांक 1, अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनका हो जाएगा मूलांक 1। अब मूलांक 1 किसका है तो मूलांक 1 है सूर्य देवता का। और मैं बता दूं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि सूर्य और शनि महाराज की युति कोई विशेष फलदायी नहीं होती। थोड़ा करियर में लेके और थोड़ा पर्सनल हेल्थ को लेके दिक्कतें देती है। तो हमारे जो भी जातक मूलांक 1 से रूल होता है, हो सकता है इस महीने आपको थोड़ी नींद में डिस्टर्बेंस हो, आपको रात को प्रॉपर नींद ना आए। साथ ही साथ आपको ये भी हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपका झगड़ा हो जाए, या आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी गलत डील को साइन कर दो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मूलांक 1 वालों, इस महीने अगर आप किसी बिजनेस फील्ड में हैं तो कोई नई डील साइन ना करिए। और अगर आप जॉब की फील्ड में हैं तो आपको अपने सीनियर से मिसबिहेव नहीं करना। साथ ही साथ जो आपके कलीग्स हैं, आपको उनके साथ भी प्यार वाला व्यवहार निभाना है, उनके साथ भी आपको बहुत अच्छे से रहना है। बात करूं अगर मैं उपाय की तो मूलांक 1 वालों के लिए मैं बता दूं कि मूलांक 1 वालों को नियमित रूप से हर मंगलवार को और हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ ही साथ मंदिर में जाके कुछ ना कुछ भोग लगा के बाकी का भोग गरीबों या जरूरतमंदों में दान करना है। इसके साथ ही हर सोमवार को आपको शिवलिंग पे जाके बेलपत्र और जल का अर्पण करना है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो हो सकता है ये महीना आपके लिए कुछ मध्यम फल देके जाए। बात करोगे मैं स्टार रेटिंग की तो मैं मूलांक 1 वालों को 5 स्टार में देता हूँ 1 स्टार। बात करते हैं हम मूलांक 2 वालों की। मूलांक 2 अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को होता है, उनका हो जाएगा मूलांक 2। अब मूलांक 2 किसका है? चंद्रमा का। और गोचर किस में होना है? शनि महाराज के महीने में। तो मैं बता दूं कि चंद्रमा और शनि की युति जो है वो विशेष फलदायी नहीं होती। हो सकता है कि जो भी जातक मूलांक 2 से रूल हो, उनको इन महीने कुछ दिक्कत का सामना करना पड़े। ये भी हो सकता है कि उनका मन अशांत हो, किसी भी कार्य में उनका मन ना लगे, या ये भी हो सकता है कि आप किसी को समझाना कुछ चाहो, वो समझे कुछ और, तो उस चीज में भी आपका वाद बन सकता है। अब मूलांक 2 वालों को करना क्या है? मूलांक 2 वाले जो भी हमारे जातक हैं, आप बिजनेस फील्ड में हो या आप जॉब की फील्ड में हो, आपको कुछ भी बोलना है उससे पहले आपको सोच समझ लेना है। किसी पे भी गुस्सा नहीं करना। साथ ही साथ आपको ये भी करना है कि आपको अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनसे किसी भी तरह का विवाद में नहीं फंसना है। अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है ये महीना आपके लिए कुछ मध्यम से फल देके जाए। बात करूं अगर मैं उपाय की तो मूलांक 2 वालों को इस महीने प्रॉपर वे में आपको हर सोमवार को शिवलिंग पे जो है वो जल चढ़ाना है। इसके साथ ही जब कभी भी आप अपने कार्य क्षेत्र में निकलो, अपने कार्य क्षेत्र में जाओ, तो वहां पे आपको जो कोई भी गरीब या दीनहीन दिखे, आपको उसको डेयरी प्रोडक्ट्स का दान करना है। आप दूध दे सकते हो, पनीर दे सकते हो, या कोई भी सफेद चीज आप उनको दान कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर लोगे तो हो सकता है ये महीना आपके लिए कुछ मध्यम से फल देके जाए। बात करूंगा मैं 5 स्टार रेटिंग की तो मूलांक 2 वालों को मैं 5 स्टार में से देता हूँ 2 स्टार। कहते हैं हम मूलांक 3 वालों की। मूलांक 3 अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उनका हो जाएगा मूलांक 3। अब मूलांक 3 किसका है तो मूलांक 3 है देवगुरु बृहस्पति का। और गोचर कहाँ होगा? गोचर होगा शनि महाराज के महीने में।
तो मैं बता दूं, ये महीना मूलांक 3 वालों के लिए विशेष फलदायी है। उनके जीवन में कुछ ना कुछ खुशियां लेके आएगा। हमारे जो भी जातक किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो जॉब की फील्ड में हो या बिजनेस की फील्ड में हो, ये महीना उनके लिए अच्छा फल देके जाएगा। अगर आप बिजनेस फील्ड में हैं तो आपको करना ये है कि आप कोई भी नया काम करें तो आपको उस काम को करने से पहले उसकी जो भी शर्तें हैं, नियम और शर्तें हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और जो भी जातक हमारे जॉब फील्ड में है, अगर वो चाहते हैं कि उनको प्रमोशन मिल जाए तो प्रयास करें, हो सकता है इस महीने को प्रमोशन मिल जाए। उपाय क्या करना है? तो मूलांक 3 वालों को सिंपल से उपाय ये करना है कि आपको हर सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाके उनका दर्शन करना है। साथ ही साथ आपको शिवलिंग पे जल और बेलपत्र का अर्पण करना है। इसके साथ आपको कोशिश ये करनी है हर मंगलवार को और शनिवार को आपको हनुमान मंदिर जाना है। वहाँ पे हनुमान जी को आपको बेसन के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना है और उन लड्डुओं को अधिक से अधिक लोगों में वितरित करना है। इसके साथ ही कोशिश ये करनी है मूलांक 3 वालों को कि इस महीने आपको येलो कलर से थोड़ा बच के रहना है। साथ ही साथ आपको कोशिश ये करनी है कि किसी भी तरह से किसी के साथ भी आप शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर आप ऐसा कर ले जाएंगे तो यकीनन ये महीना है आपके लिए शुभ फल देके जाएगा। बात करूंगा मैं स्टार रेटिंग की, तो मूलांक 3 वालों को मैं देता हूँ 5 स्टार में से 3 स्टार रेटिंग है। मूलांक 4 वालों की, मूलांक 4 अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनका हो जाएगा मूलांक 4। अब मूलांक 4 किसका है? तो मूलांक 4 है राहु महाराज का। और गोचर किसमें होना है? गोचर होना है शनि महाराज के महीने में। तो मैं एक बात बता दूं, जब राहु और शनि साथ में आते हैं तो मध्यम सा फल देके जाते हैं। वो डिपेंड ये भी करता है कि परिस्थितियां कैसी हैं। और ये जो आपका महीना है अगस्त 2026 में, इसमें परिस्थितियां जो है वो सम है, अर्थात राहु और शनि जो है वो ठीक ठाक फल देके जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे जो भी जातक किसी भी फील्ड में, बिजनेस फील्ड में या जॉब की फील्ड में, उनको करना क्या है? सबसे पहले तो उनको गुस्सा नहीं करना। आप चाहे बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, आपको अपने क्लाइंट से या जो भी बंदा आपके सामने बैठा है, आपको उस पर गुस्सा नहीं करना। साथ ही साथ किसी भी ऐसे प्राणी पे, आपको निहत्थे प्राणी पे वार नहीं करना या उसके साथ अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है आपके लिए ये महीना कुछ दिक्कत दे के जाए। साथ ही साथ हम बात करेंगे, अगर ओवरऑल हम बात करें तो मूलांक 4 वालों के लिए ये महीना मध्यम सा फल देके जाएगा। अब आपको करना क्या है, उपाय क्या करना है? तो मैं बता दूं, आप जब कभी भी अपने कार्य क्षेत्र में निकले तो कोशिश करें स्ट्रीट डॉग्स को कुछ ना कुछ दें, अर्थात उनको कुछ ना कुछ, चाहे बिस्कुट हो गया या बंद हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ उनको फीड कराएं। वो आप ऑफिस जाते समय भी कर सकते हो और वापस के समय भी कर सकते हो, लेकिन अगर जाते समय कर दोगे तो फल अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही आपको कोशिश ये करनी है, आपको सोमवार को शिव मंदिर जाके आपको उनके शिव जी की आराधना करनी है। साथ ही साथ शिव चालीसा का भी पाठ करना है। इसके साथ आपको जो है वो शिवलिंग पे जल के साथ साथ आपको धतूरे का अर्पण करना है। अगर आप ऐसा कर ले जाएंगे तो ये महीना आपके लिए मध्यम से फल देके जाएगा। अब बात करते हैं स्टार रेटिंग की, तो मैं मूलांक 4 वालों को 5 स्टार में से देता हूँ 3 स्टार रेटिंग। बात करते हैं मूलांक 5 वालों की। मूलांक 5 अर्थात जिस किसी जातक का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनका हो जाएगा मूलांक 5। अब मूलांक 5 किसका है? तो मूलांक 5 है बुध देवता का। गोचर किसमें होना है? गोचर होना है शनि के महीने में। तो मैं बता दूं, जब कभी भी शनि और बुध साथ में आते हैं तो बहुत अच्छा और शुभ फल देके जाते हैं। बात करूं, जो भी जातक मूलांक 5 से रूल होते हैं उनके लिए ये महीना बहुत शुभ फल देके जाएगा। अगर आप बिजनेस में हो तो आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। हो सकता है कोई आपको अच्छी डील मिल जाए जिसमें आपको ज्यादा मुनाफा हो। साथ ही अगर आप जॉब के फील्ड में हो तो ये महीना आपके कलीग जो है वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। साथ ही साथ आपका बॉस है वो भी आपसे बड़े प्यार से बात करेगा। हो सकता है कि आपका जो काम बहुत लंबे समय से रुका हो वो काम इस महीने में हो जाए। तो ओवरऑल जो है मूलांक 5 वालों के लिए ये महीना बहुत शुभ फल देके जाएगा। अब उपाय आपको क्या करना है? तो कोशिश ये करनी है इस महीने आपको हरे वस्त्रों को धारण करना है। मैक्सिमम आपको ग्रीन वस्त्रों का
जो है आपको धारण करने हैं। आप ग्रीन शर्ट पहन सकते हो, टी शर्ट पहन सकते हो, रुमाल रख सकते हो, कैप पहन सकते हो, या कोई भी ग्रीन कलर की चीज है अपने साथ कैरी करनी है आपको इस महीने। और साथ ही साथ आपको कोशिश ये करनी है, आपको सोमवार को शिव मंदिर जाके शिवलिंग पे बेलपत्र और जल का अर्पण करना है। इसके साथ ही कोशिश ये करनी है कि आप जब कभी बाहर निकले तो आपको किस स्वीट से हो, कोई भी मीठी चीज हो, आपको उसका दान करना है। अगर आप ऐसा कर ले आएंगे तो यकीन मानिए ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा फल देके जाएगा। बात करूं स्टार रेटिंग की तो मैं 5 स्टार में से आपको देता हूं 4 स्टार रेटिंग। बात करते हैं मूलांक 6 वालों की। मूलांक 6 अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है तो उनका हो जाएगा मूलांक 6। अब मूलांक 6 किसका है? तो मूलांक 6 है वीनस का या शुक्र देवता का। अब गोचर किस में होना है? गोचर होना है शनि महाराज के महीने में। तो मैं बता दूं, जब कभी भी शनि महाराज और शुक्र महाराज आपस में युति करते हैं तो वो समय बहुत शुभ फलदायी होता है। अर्थात मूलांक 6 के जातकों के लिए ये महीना बहुत शुभ फल देके जाएगा। अगर आप किसी भी बिजनेस फील्ड में हैं या किसी भी जॉब के फील्ड में, आपको ये महीना बहुत अच्छा सिद्ध होगा। आपके सारे काम बन सकते हैं। इसके साथ ही आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि जब कभी भी आपने कार्य क्षेत्र के लिए निकले तो आपको परफ्यूम लगा के निकलना है, हल्का सा परफ्यूम लगा के निकलना है। साथ ही साथ आपको कोशिश ये करनी है कि आप जब कभी भी रास्ते में जाओ, आपको किसी भी कंजक को जो है वो कुछ मीठा दान करना है। कंजक अर्थात छोटे बच्चे या छोटी बच्चियां, आपको उनको जो है कुछ ना कुछ मीठा दान करना है। आप पेस्ट्री दान कर सकते हो या हो सकता है कुछ भी मीठी चीज आप स्वीट्स भी दान कर सकते हो। अब उपाय क्या करने हैं तो मैं बता दूं कि जो मूलांक 6 वाले हैं उनको इस महीना जो है वो अधिक से अधिक जो है वो सिल्वर कलर का प्रयोग करना है। साथ ही साथ कोशिश ये करनी है कि आपको लिकर से थोड़ा अवॉइड करना है। अगर आप ऐसा कर ले जाएंगे तो ये महीना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। बात करूं अगर स्टार रेटिंग की तो मैं 5 स्टार में से देता हूं 4 स्टार। बात करते हैं हम मूलांक 7 की। मूलांक 7 अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उस जातक को हो जाएगा मूलांक 7। अब मूलांक 7 किसका है? तो मूलांक 7 है केतु महाराज का, और युति बैठाएंगे शनि महाराज के साथ। तो मैं बता दूं, जब कभी भी शनि और केतु साथ में आते हैं तो आपको एक मध्यम सा फल देके जाते हैं। बहुत अच्छा फल नहीं देते, बहुत खराब फल नहीं देते, एक सामान्य सा फल देके जाते हैं। बात करूं मूलांक 7 वालों, आपको करना क्या है? आपकी जिंदगी जिस पेस में चल रही है उसी पेस में चलने देनी है। आपको कुछ भी नया ट्राई नहीं करना। साथ ही साथ आपको कोशिश ये करनी है कि कोई अगर बंदा आपसे जबरदस्ती झगड़ना चाहे तो कोशिश करना है आपको पीछे हट जाना है, आपको उस झगड़े को आगे लेकर नहीं चलना है। साथ ही साथ आप अपने ऑफिस स्पेस में जब भी जाएं तो समय का विशेष ध्यान रखें। अगर आप जॉब फील्ड में या आप बिजनेस फील्ड में समय से अपने वर्क स्पेस पे जाएं। साथ ही साथ आपको कोशिश ये करनी है कि इस महीने जो है वो आपको किसी ना किसी धार्मिक स्थल पे जाना है। धार्मिक स्थल पे जाके कुछ समय वहाँ पे स्पेंड करना है। बात करूं अगर मैं उपाय की तो मूलांक 7 वालों को कोशिश ये करनी है कि आपको हर शनिवार को और हर मंगलवार को जो है वो हनुमान मंदिर और शनि मंदिर जाना है, दर्शन करना है, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ भेंट और अर्पण करना है। इसके साथ ही आपको ये भी करना है कि आपको जब कभी भी आप रास्ते में जाओ, आपको कोई गाय दिख जाए या कोई प्राणी दिख जाए, आपको कुछ ना कुछ खाने को उसको देना है। अगर आप ऐसा कर ले जाएंगे तो हो सकता है ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा फल देके जाए। बात करूं अगर मैं स्टार रेटिंग की तो मैं मूलांक 7 वालों को देता हूं 5 स्टार में से 2 स्टार रेटिंग। बात करते हैं हम मूलांक 8 वालों की। मूलांक 8 अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को होता है तो उसका हो जाएगा मूलांक 8। अब मूलांक 8 किसका है? तो मूलांक 8 के रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न अर्थात शनि महाराज, और युति किस में होनी है? अपने ही महीने में। तो मैं बता दूं, जब शनि और शनि साथ में चलते हैं तो आपको जो फल देते हैं वो मध्यम सा फल देते हैं, अर्थात आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। अगर आपने अच्छे कार्य करेंगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा, अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपको उसका बुरा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे जो भी जातक किसी भी बिजनेस में है या जॉब फील्ड में, आपको कोशिश ये करना है अपने कार्य के प्रति आपको लॉयल रहना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको किसी भी तरह के विवाद से बचना है।
साथ ही आपको ये भी करना है कि किसी भी तरह का लालच में आके आपको कोई भी पैसा या रिश्वत नहीं लेनी है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ये महीना आपके लिए कुछ मध्यम से फल देके जाएगा। बात करूं उपाय की, तो आपको कोशिश ये करनी है, आपको हर शनिवार और मंगलवार को मंदिर में जाना है। साथ ही साथ विशेष रूप से आपको हनुमान जी को जो है वो कुछ ना कुछ मीठा भोग लगाना है और उस मिठाई को आपको अन्य लोगों में वितरित कर देना है। साथ ही साथ आपको कोशिश ये करनी है, आपको हर सोमवार को शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाके आपको धतूरे और जल से शिव जी का अभिषेक करना है। साथ ही साथ आपको कोशिश ये करनी है कि इस महीने किसी भी बड़े बुजुर्ग को आपको सताना नहीं है। जब कभी भी आप कार्य क्षेत्र में जाएं तो कोई बड़ा बुजुर्ग दिख जाए तो उसके पैर छू के जाइए। अगर आपको गुरु दिख जाए तो और भी अच्छा, उनके पैर छू के जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए ये महीना आपके लिए मध्यम फल देके जाएगा। बात करूंगा मैं स्टार रेटिंग की, तो मैं 5 स्टार में देता हूँ 2 स्टार रेटिंग। बात करें मूलांक 9 वालों की, तो मूलांक 9 अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है तो उनका हो जाएगा मूलांक 9। अब मूलांक 9 किसका है? तो मूलांक 9 है मंगल देवता का। अब मंगल देवता और शनि महाराज साथ में आएंगे तो ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा? तो मैं बता दूं, ये महीना आपके लिए मध्यम से फल देके जाएगा। हमारे जो भी जातक 9 अंक से रूल होते हैं उनको करना ये है कि आपको वर्क प्लेस में गुस्सा नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कि आपके गुस्से के कारण या आपके क्रोध के कारण आपके संबंध आपके साथियों से खराब हो जाए और ऐसी कंडीशन में नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। तो कोशिश करनी है अपने वर्क प्लेस में जाके आपको जो है झगड़ा नहीं करना या क्रोध नहीं करना। साथ ही साथ आपको पूरे महीने ब्लैक रंग को अवॉइड करना है। कोशिश करना है बहुत जरूरी हो तभी ब्लैक रंग को पहनना है। अब बात करते हैं उपाय की, तो मैं बता दूं इस महीने मूलांक 9 वालों को एक कार्य करना है कि उनको हर सोमवार को मंदिर जाके शिव जी के दर्शन करना है और साथ ही साथ उनको शिवलिंग पे जो है वो जल और पुष्प का अर्पण करना है। और इसके साथ ही आपको कोशिश ये करनी है, आपको अपने जो है किसी भी तरह से आपका जो मित्र है आपको उसको चीट नहीं करना है, धोखा नहीं देना है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ये महीना आपके लिए मध्यम सफल देके जा सकता है। बात करूं अगर स्टार रेटिंग की, तो मैं मूलांक 9 वालों को इस महीने देता हूं 5 स्टार में से 2 स्टार। तो दोस्तों ये था मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के जातकों के लिए अगस्त का महीने का गोचर। अगर आपको इसी तरह के वीडियो और भी अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथियों, अगर आप भी अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने जीवन में छुपे रहस्य को ढूंढना चाहते हैं, या अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की हेल्थ से लेके, करियर से लेके, मनी से लेके या रिलेशनशिप से लेके कोई भी समस्या है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे सुबह 9 बजे से लेके शाम 9 बजे तक कॉल करके हमसे समाधान ले सकते हो। जय गुरु जी।